नमस्कार दोस्तों। तो कल और परसों हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी मदरबोर्ड के बारे में और प्रोसेसर के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले, जैसा कि पहले से तय था, रैम के बारे में। रैम कितने तरह के होते हैं, पहले कौन सा यूज़ होता था, अब कौन सा यूज़ होता है, रैम का काम क्या है, आपको कौन सा रैम खरीदना चाहिए, जो कि आप लोगों के मतलब की बात है, कितने जीबी का होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैम होता क्या है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी बोलने का मतलब कि जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, इसकी जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, और फिर जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये फ्रेश होकर के स्टार्ट होती है। तो हमारा डेटा कहाँ रहता है? हमारा डेटा रहता है हार्ड डिस्क में। रैम का काम क्या है? प्रोसेसर को काम करने के लिए, जैसे कि आपको और हमें काम करने के लिए एक टेबल चाहिए कुछ लिखने पढ़ने या फाइल्स को खोलने के लिए, उसी तरह प्रोसेसर को भी फाइल्स और फोल्डर्स को खोलने के लिए, फाइल्स पर काम करने के लिए एक टेबल चाहिए। वो टेबल यहाँ पे देती है रैम। रैम में जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी, आपका टेबल का साइज भी उतना बड़ा होगा। ठीक है, आप उतने ज़्यादा फाइल्स एक साथ उसमें खोल सकते हैं। ये रैम की सबसे बड़ी बात है। रैम के बारे में हम लोगों ने एक रैम कैसे काम करते हैं इसके बारे में मैंने लगभग 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था। उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। आप चाहे तो रैम के काम करने के तरीके के बारे में आप यहाँ पे जा करके जान सकते हैं। आज हम लोग जानते हैं रैम कितने तरह के होते हैं। रैम 2 तरह के होते हैं। ये है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। यानी एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम से बनता है कैश मेमोरी, जो हम लोग अपने पिछले प्रोसेसर वाले वीडियो में मैंने आपको कैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी के बारे में बताया था। तो एस रैम का काम क्या है? एस रैम बहुत ही छोटा मेमोरी होता है। ये कुछ रजिस्टर्स से मिलकर के बना होता है, जो कि प्रोसेसर में फ्लैश मेमोरी के नाम से या फिर हम लोग कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और उतना ही ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए बहुत कम होता है और काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए हम लोग इसको सिर्फ प्रोसेसर के लिए यूज़ करते हैं। जो हम लोग रैम स्टिक यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डी रैम, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से थोड़ा सा स्लो होता है, और इसको हम लोग इसका जो यूज़ करते हैं वो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, किसी फाइल को फोल्डर को खोलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम पहले जो यूज़ होता था वो सिम मॉड्यूल यूज़ होता था। सिम मॉड्यूल मतलब सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, यानी जो रैम स्टिक होता था उसके सिर्फ एक तरफ पिंस बने होते थे जो कि मदरबोर्ड से अटैच होते थे, और ये थोड़ा सा स्लो काम करता था। लेकिन बाद में क्या किया गया, दो रैम के दोनों तरफ पिंस कर दिए गए ताकि इसके मेमोरी को और इसके स्पीड को बढ़ाया जा सके। अब का जो रैम आता है वो दोनों तरफ उसके पिंस होते हैं, आप लोग इमेज में देख ही रहे होंगे। उसमें क्या होता है कि उसको बोलते हैं डुअल या डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, यानी डिम। ठीक है, आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डिम रैम यूज़ करते हैं, जिसके दोनों तरफ पिंस बने होते हैं। डिम रैम का भी 5 प्रकार होता है: DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। जैसे जैसे उसका जनरेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे उसकी स्पीड और उसका जो कैपेसिटी है वो बढ़ता गया, उसके हिसाब से उसको प्रमोशन के हिसाब से नाम भी उसका चेंज होता गया। तो आजकल जो हम लोग रैम स्टिक यूज़ करते हैं वो होता है DDR4 रैम। DDR5 रैम जो आता है वो ग्राफिक्स कार्ड में आता है, वो हम लोग ऐसे रैम स्टिक में यूज़ आजकल नहीं करते हैं। हो सकता है जल्द ही DDR5 रैम स्टिक भी आपको अलग से मिल जाए, लेकिन DDR5 रैम जो होता है वो अधिकतर हम लोग ग्राफिक्स में देखने को मिल जाता है। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रैम क्या है, रैम का काम क्या है, रैम कितने तरह के होते हैं, पहले कौन सा रैम यूज़ होता था और अब कौन सा रैम यूज़ होता है। अब बात करते हैं आप लोगों के काम की बात, कि आप लोग जब मार्केट में जाओगे तो कौन सा रैम खरीदोगे। ऑब्वियस है कि अभी के मार्केट में अगर आप जाते हो तो DDR4 रैम ही यूज़ करना। ठीक है, और आजकल के प्राय मदरबोर्ड DDR4 रैम को ही सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कितने जीबी का आपका रैम होना चाहिए, 2 GB, 4 GB। अभी तो 128 GB तक के रैम आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपके काम की बात अगर मैं बताऊं कि आप काम कैसा करते हो, अगर आप जब बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स के ऊपर काम करते हो, फोटोशॉप हो गया, एडोब प्रीमियर प्रो हो गया, 3D ग्राफिक्स हो गया, CGI वगैरह हो गया। CGI के बारे में मैं अलग से फिर एक वीडियो बना दूंगा। तो CGI वगैरह हो गया, अगर इस पर काम करते हो तो आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। आप 4 रैम स्टिक यूज़ कर सकते हो, जो 16 GB के यानी 64 GB तक का रैम आप अपने सिस्टम में लगा सकते हो, या फिर उससे भी ज़्यादा लगा सकते हो। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि आपको उतनी ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप छोटे मोटे काम करते हो तो 8 GB, 16 GB रैम काफ़ी होगा।
जब भी आप रैम खरीदो और रैम अगर आप अपने खुद से इंस्टॉल कर रहे हो, खुद से असेंबल कर रहे हो कंप्यूटर को, तो हमेशा 2 रैम अगर आप यूज़ करते हो तो हमेशा जो रैम स्टिक, वहाँ पे जो रैम का पैनल होता है जहाँ पे रैम को लगाया जाता है, वहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर में लगाना, और अगर 4 यूज़ कर रहे हो तो 1 2 3 4 में लगाना। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।